हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक के साथ में। और अभी बज रहे हैं 5:45 और आधे घंटे मैं यहाँ पे वॉक करूँगी, यानी कि 6:15 और 6:20 तक ऐसे ही यहाँ पे वॉक करूँगी। और मेरा जो है डेली का रूटीन रहता है कि मैं कम से कम अपने लिए आधे घंटे तो निकाल पाऊँ, क्योंकि अगर हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं हैं, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा और ना तो हमारा किसी काम में मन लगेगा। और अगर खासकर आप एस्पिरेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो आपको ज़रूर अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आफ्टर मैरिज बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपनी पढ़ाई किस तरह से करती हूँ, क्योंकि अभी मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। और मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ घर के कामों को लेके और साथ में अपनी पढ़ाई, और किस तरह से मैं अपनी जो पढ़ाई है 5-6 घंटे की डेली कंटिन्यूअस निकाल पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और देखो, शादी के बाद पढ़ाई करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती है। बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, घर के सारे काम करने होते हैं और अपनी पढ़ाई करनी होती है। साथ में जो रिश्ते नातेदारी होती है वो भी निभानी पड़ती है। खासकर जो औरतें होती है ना, वो बहुत सारी जो जिम्मेदारी निभाते हैं। एक घर को घर जैसा बनाने का काम जो होता है ना, वो औरतें ही करती हैं। अगर वो इस तरह से काम ना करें तो शायद वो घर घर ना रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी जिम्मेदारी खुद तो निभाते नहीं है और खुद तो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं और सोचते हैं ना कि जिस तरह से हम डिमोटिवेट हैं उसी तरह से ना दूसरों को भी डिमोटिवेट करें। कुछ अच्छी बातें उनके मन में आती नहीं, पॉजिटिव रह नहीं सकते, तो सोचते हैं चलो दूसरों पे ही कमेंट करके अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल लेते हैं। खैर, ये सब जो चीज़ें होती है ना वो तो चलती रहती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाई, आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो कम से कम बुरा भी मत बोलो, क्योंकि बुरा बोलोगे ना तो आप अपनी सोच को दर्शाओगे कि आपकी सोच किस तरह की है और कितने अच्छे आपके संस्कार हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी भी स्कूल के लिए रेडी हो गई है, क्योंकि मैं पार्क से जब आई थी तब जाके टाइम जो हो रहा था ना 6:20 हो रहा था। और यहाँ पे मैंने 15 मिनट में फटाफट झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद में ना मैंने खाना बना दिया था, क्योंकि ना सब्जी मैं बना देती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ। उसके लिए ना 2 रोटी जो होती है वो छोटी छोटी सी ना, वो उसके टिफ़िन के लिए तैयार कर देती हूँ। फिर इसके लिए उसकी जो वैन है ना वो आ जाती है 7:30 तक। तो अभी जो है जैसे मेरे पास में ना 1 घंटा होता है पूरा खाना बनाने के लिए, तो 1 घंटे में जो है सब्जी बन जाती है और साथ में 2 रोटियाँ होती हैं, उसके लिए लंच के लिए तैयार कर देती हूँ। खाना लेके मतलब खा के नहीं जाती है और वो दूध पी के चली जाती है 1 गिलास। और इसके बाद में ना उसके जाने के बाद में जैसे 5-10 मिनट है वो मैं रेस्ट करती हूँ। इसी बीच में अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ और इस बीच मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया होता है। और उसके जाने के बाद में नाश्ता करने के बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू ऑलरेडी मैंने पहले लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो के अब मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:45। और इस टाइम पे ना सोचिए कि अब मेरा जाके काम जो है वो खत्म हुआ। इस बीच मैंने सारे काम कर लिए। अब जो है घर में कोई ऐसा काम नहीं बचा हुआ है जो मैं करूं। अब मेरी पढ़ाई के लिए जो टोटल जो टाइम निकलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही दूंगी। अभी मेरे पास 4 से 4.5 घंटे मेरी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने डेली के टारगेट सेट कर रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैं जैसे कि अपने डेली के टारगेट्स बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है एक दिन में। जैसे कि अभी मुझे पढ़ना है करंट अफेयर के साथ में मैथ्स पढ़नी है और साथ में हिंदी पढ़नी है। तो जैसे करंट अफेयर है वो मैं अभी सब चीज़ें दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ से क्या चीज़ पढ़ रही हूँ। मैथ्स में जैसे मुझे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, जैसे 2, 4, 8, 5, 3, 9 ऐसे करके ना, और इनके क्वेश्चन भी बनाने हैं। और साथ में हिंदी पढ़ना है, संधि और समास, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन भी साथ में लगाने हैं। और जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप ना अपनी जो है पढ़ाई वो किस तरह से करते, कौन से चैनल फॉलो करते हो, और साथ में ना बुक्स के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं। देखो, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से चैनल्स फॉलो करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ, जिसकी ज़रूरत होती है ना मैं वही वीडियो देखती हूँ। जैसे कि जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए जैसे आपको तो वीडियो देखने ही देखने पड़ेंगे, तो मैं भी वीडियो देखती हूँ। और साथ में जैसे एक दिन में ना 2 से 3 जैसे 3-3 सब्जेक्ट लेके मैं चल रही हूँ। तो अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे थोड़े बहुत ना तैयार है। जैसे हिंदी तैयार है, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी ना यूपी टेट का जैसे एग्जाम दिया, तो उसमें जो भी मैंने पढ़ा हुआ था ना वो तो देखो हमारा तैयार है। और जैसे जो चीज़ें नहीं तैयार है ना वो मैं अभी कुछ जो सब्जेक्ट है ना वो मैंने अभी बात के लिए रखे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इसीलिए ना मैंने क्या किया, हफ्ते में ना कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट लेके चलो। जैसे एक दिन में ना 3-3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कुछ चैनल के नाम है जो मैंने आपको बताया हुआ है, और ये ना आप भी फॉलो कर सकते हो, या कोई और चैनल आप फॉलो करते हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, इनके जैसे वीडियोस होते हैं ना, इन्हीं चैनल को मैं फॉलो करती हूँ और इनके जो वीडियोस होते हैं वो मैं देख लेती हूँ। तो ये मैंने आपको चैनल के नाम बता दिए। आप इन यहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट नहीं तैयार आप पढ़ सकते हो।
और अभी मैंने कोई बुक नहीं ली हुई है, क्योंकि ना मेरे पास में जो प्रैक्टिस सेट एक पहले पक्का पड़ा हुआ था मेरी सिस्टर का, वही मेरे पास में है। जब मैं आपको बुक जब मैं खुद लूँगी ना, तब मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन सी बुक ली है। लेकिन जैसे कि जो वीडियोज़ के थ्रू मैं मेरे जो नोट्स बने हुए वो मैंने बनाए हुए, उनका रिवीजन करती चली जाती हूँ। और साथ में जैसे कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप ले लीजिए, क्योंकि बुक पता है मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ ना, क्योंकि जैसे मान लो अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसके बाद ही मैं बुक लूँगी। और इससे पहले पहले ना जो भी हमारे सब्जेक्ट जैसे तैयार करने होते हैं वो तैयार कर रही हूँ। CDP मैंने आपको बता दिया, मैंने हिमांशी मैम से पढ़ी हुई है, उसके भी नोट्स मैंने बना लिए, तो वही मैं प्रिपेयर करती रहती हूँ। और साथ में जैसे वीडियोज़ हो गया, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको पढ़ती हूँ। और साथ में जैसे कि मेरे पास में DLED की जो बुक्स हैं, मैं DLED की बुक्स CDP के लिए मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास में रखी हैं सारे सेमेस्टर की बुक्स रखी हुई हैं, चारों सेमेस्टर की, तो उन बुक्स को भी पढ़ती हुई। और साथ में जैसे कि हिंदी के लिए देखो, हिंदी के पास तो कोई भी आपके बुक साथ में हो ना, तो वो उसको आप पढ़ सकते हो, साथ में वीडियोस देख लो, तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो ऐसे ना मैं भी क्या करती हूँ, एक एक दो दो टॉपिक करके लेके चल रही हूँ। मैथ्स है, मैथ्स में मैं डेली का 1-1.5 घंटा मैं जो है मैथ्स को मैं डेली दे रही हूँ। और करंट अफेयर भी ऐसे मैं सोच रही हूँ कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन में पढ़ लूँ। और बाकी जैसे मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू ना टाइम टेबल भी बताया था कि इस तरह से मैं टाइम टेबल बना के पढ़ रही हूँ। और आप भी अपना टाइम टेबल सेट कर लो, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, हम टाइम टेबल 100% नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन कम से कम 90% जो टाइम टेबल है वो हम फॉलो कर सकते हैं। उसका फ़ायदा भी मैं आपको बता रही हूँ कि हम टाइम टेबल हमें क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ना इससे आपकी ना रेगुलरिटी बनी रहती है। आप रेगुलर बेसिस पे ना आपका माइंड जो होता है वो सेट रहता है कि आपको ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और डेली के टारगेट जो होते हैं ना, उससे भी आपका जो मन होता है ना, वो इधर उधर कन्फ्यूज़ नहीं होता है कि आज हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सो इसी तरह से ना मैं भी आप जो अपना टाइम टेबल है ना वो बना के पढ़ती हूँ। डेली के टारगेट जो होते हैं ना वो मैं बना लेती हूँ, ताकि ना मुझे इतना ही पता हो कि नहीं एक दिन में मुझे जो है उतना ही पढ़ना है। क्योंकि देखो बहुत सारा पढ़ने के लिए होता है, लेकिन हम बहुत सारा तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं भाई, पढ़ना ही हमारा काम थोड़ी ना है। हम तो एक मैरिड पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो भी करनी होती है। इसलिए हम अपने छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं वो बना के हम पढ़ते हैं, ताकि ना हमारा जो सिलेबस है वो बस कंप्लीट हो जाए, और जो चीज़ें रह जाएंगी ना वो धीरे धीरे भी कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे इतना पता है, आज अगर मैं धीरे धीरे चलूंगी ना, तो जब तक पेपर आएगा ना तब तक मैं अपनी तैयारी जो है वो कर लूंगी, मुझे इतना पता है। लेकिन भाई देखो, क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है, इतना सब कुछ पढ़ना होता है, अगर हम छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनको नहीं बनाएंगे ना, तो एक खट्टा जो है ना वो इतना सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सेम ऐसे ही मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे जो है ना अपनी जो पढ़ाई वो धीमी रफ्तार से भले ही हो, लेकिन जो रहेगी ना वो मेरी पूरी 100% सच रहेगी। क्योंकि मुझे ना किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये मैं जैसे वीडियो है, मैं यूट्यूब में हूँ, तो मुझे पता है कि ना मेरे जैसे जितने भी एस्पिरेंट है ना, जो मैरिड हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो ताकि ना मेरी वीडियो से उनको मोटिवेशन मिल सके कि अगर मैं कर पा रही हूँ ना इस तरह से सब चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और देखो ये तो पता है ना कि अगर हम एक जैसे जो चीज़ें करते हैं ना, सपोज अगर मुझे जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, या मुझसे जो भी चीज़ें आपको सीख मिलती है आप वो सब चीज़ें ना सीख सकते हो। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि ना अभी दोपहर वाले जो बर्तन थे, जो हम लोग दोपहर में खाना खाते हैं, तो उसके जो बर्तन होते हैं वो मैं शाम को ही धुलती हूँ, क्योंकि मैं हर समय बर्तन नहीं धुल सकती। जैसे सुबह हो गए बर्तन धुल के मैं जब नहा धो के मैं बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए, तब मेरा जो रहता है सुबह वाले बर्तन, और इसके बाद में जब मैं शाम का खाना बनाने के लिए आती हूँ तब मेरे जो बर्तन दोपहर वाले होते हैं वो मैं इकट्ठे यहाँ पे आके धुलती हूँ। क्योंकि देखो भाई, जो अपना काम होता है ना वो अगर अपने तरीके से करोगे ना तो ही चीज़ें आपकी आसानी से हो पाएंगी, और जो आपकी जो पढ़ाई के लिए टाइम है ना वो आप निकाल पाओगे। अगर सारा दिन आप काम के पीछे भागोगे ना, तो देखो पढ़ाई के लिए कभी भी समय नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ना मैरिड हो तो ये सब चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी होगी। जिस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो आपको पहले काम करना होगा। सपोज अगर आप पढ़ने का काम आप कर रहे हो ना, तो आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय निकालना पड़ेगा। फिर वरना पढ़ाई करने का फ़ायदा ही क्या। आप सिर्फ अगर बुक लेके बैठोगे 1-2 घंटे पढ़ोगे, फिर इसके बाद में सब फिर घर से के काम करने के लिए बैठ जाओगे, तो फिर बताओ आपकी पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और जो घर के काम है ना वो बाकी इधर उधर के कर लो। तो सुबह के काम में ना टाइम लगता है, क्योंकि सुबह के काम जो होते हैं ना एक बार को हो जाते हैं, वो फिर आप फुर्सत हो जाते हो सारे दिन के लिए, और बाकी के जो काम है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो चलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और वीडियो अगर पसंद आए वाकई में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।